हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सबकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही दमदार चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि सीबीएसई की जब से रिवाइज डेट शीट आई है तब से ये देखा जा रहा है कि जो नीट का एग्जाम है वो जून में पॉसिबल नहीं है। जून में होने के उसके बहुत ही रेयर चांसेस हैं। नीट का एग्जाम होगा जुलाई एंड में, जुलाई लास्ट वीक बोल सकते हो आप, या जुलाई थर्ड वीक बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जेई एडवांस का भी पेपर है बेटा 3 जुलाई को, तो जुलाई स्टार्टिंग में तो हो नहीं सकता, जुलाई एंड में ही होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो 12th परसुइंग स्टूडेंट है वो किस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं इन 4 मंथ्स में, और वो नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आज 10th मार्च है बेटा, अभी भी आपके पास जुलाई एंड तक लगभग मोर देन 4 मंथ का टाइम है। तो हम मोर देन 4 मंथ ना ले, हम अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ ले लेते हैं। 4 मंथ्स में बेटा बहुत कुछ करा जा सकता है अगर आप में डेडिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 12th परसुइंग स्टूडेंट हैं उनको बोर्ड का एग्जाम भी देना है। वो बहुत डेडिकेटेडली सिर्फ नीट पे फोकस नहीं कर सकते, उनको बोर्ड्स के पेपर भी देने हैं। तो वो बच्चे ये कर सकते हैं कि जैसे आज 10th मार्च है तो आज ही आप एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, और आप 10th अप्रैल तक का टाइम टेबल बनाइए। उसमें आप पूरी 11th का जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है उसने आज तक बुक ही नहीं उठाई है बिल्कुल भी, और वो ये सोच रहा है कि अब मैं 4 महीने में टाइम लेकर और फिर मैं तैयारी कर लूँ, तो बेटा उन बच्चों के लिए ये वीडियोस नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं बट इधर उधर छोटी मोटी चीज़ों में लैग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली, ठीक है, और वो इसी बार सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप इस टाइम को जो मार्च और अप्रैल वाला टाइम है, इसको आप सिर्फ 11th की रिवीजन में लगाइए। 11th की रिवीजन में करिए, क्योंकि 12th का तो आपको बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, तो वो 12th हम उस टाइम फोकस कर लेंगे, ठीक है। बट 11th का रिवाइज करने का फिर मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिवीजन करनी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी करने हैं, तो इसलिए आप डेली टेस्ट मत दीजिए बट आप वीकली टेस्ट ज़रूर दीजिए। जो भी आपने एक वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, फिजिक्स के सपोज करिए 3 चैप्टर्स करे हैं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स करे हैं, बायोलॉजी के 5-6 चैप्टर करे हैं, तो उनका एक कलेक्टिव टेस्ट दीजिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर टेस्ट होते होंगे आपके रेगुलरली। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ बेटा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है हमारे पास कुछ भी स्कोप नहीं है, हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में आपको कब तक क्वेश्चन करने हैं, बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कितने साल तक के क्वेश्चंस करें। तो बेटा देखो, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप 2013 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ये आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। उससे पहले कि आपको करने हैं तो आप 2010 से के बाद वाले कर सकते हैं। 2010 से पहले के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो अब नहीं आता है नीट के अंदर। अब जो नीट है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मिड अप्रैल तक आप ये करिए 11th की रिवीजन। मिड अप्रैल के बाद आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बोर्ड्स की जब आप प्रिपरेशन करोगे, आपकी 12th साथ ही साथ प्रिपेयर होती रहेगी। और बोर्ड्स को भी थोड़ा सीरियसली लीजिए बेटा, क्योंकि आप अल्टीमेटली बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो। तो बोर्ड्स की जब तैयारी करो तो ऐसे करो कि आपको नीट ही देना है। बोर्ड इज़ नॉट योर एम, आपका एम है नीट। और जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं, 10th जून को, 8th जून को आपके बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद आप बिल्कुल रेगुलरली दिन में 15-15, 10-10 घंटे बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और साथ साथ रिवीजन भी करना है। और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देना है। अभी आपको वीकली टेस्ट देने हैं और आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देना है। दूसरी चीज़, जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बोर्ड्स के लिए सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जबकि नीट में सिलेबस का रिडक्शन नहीं हुआ है। तो आप जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको बोर्ड से पहले ही कंप्लीट करके रखिए। 2-3 रीडिंग आप उसको ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद हम उस सिलेबस को कवर करेंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो 1 महीने का टाइम मैंने आपको बोला है बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, 10th मार्च से 10th अप्रैल तक, इसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है बेटा। वो सिलेबस भी कंप्लीट करना है जो बोर्ड्स ने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो थी बेटा आप लोगों के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आपका इसी बार नीट में सिलेक्शन गारंटेड, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।